मेक्सिको का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। जबकि मेक्सिको की एम्बेसी भी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है, तो कौन से कंट्री से जाके आप वीजा अप्लाई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले जब भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे मेक्सिको विजिट वीजा के बारे में कि कौन से प्रोसेस को फॉलो करके आप मेक्सिको का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। जबकि मेक्सिको की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है, तो कौन से कंट्री से जाके आप सारा प्रोसेस करते हैं और उस कंट्री में जाने के लिए क्या आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है एम्बेसी की, और उस कंट्री में कौन से वीजा पर जाके आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। आज के इस व्लॉग में सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप मेक्सिको का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मेक्सिको एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है, तो कौन से कंट्री से जाके आपको वीजा प्रोसेस करना पड़ता है। मेक्सिको का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको ईरान में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। क्योंकि मेक्सिको की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है, तो आपको ईरान में जाके वहां पर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। आप प्रॉपर मेक्सिको एम्बेसी की वहां पर अपॉइंटमेंट लेते हैं। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। प्रॉपर आप सारी फाइल रेडी करते हैं। आपको ईरान का विजिट वीजा लेना पड़ता है। आप ईरान का वीजा लेते हैं और वहां पर जाकर अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं। वीजा हासिल करने के लिए कोई इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। डॉक्यूमेंट सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, सोर्स ऑफ इनकम आते हैं, आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स की फाइल रेडी करनी पड़ती है। कोई आपको इन्विटेशन लेटर नहीं चाहिए होता, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटैच नहीं करवाना पड़ता। जस्ट आपके सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उससे आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, आपका आईडी कार्ड, एफआरसी, आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। देन उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम आते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होती है। स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साइन और स्टैम्प होना चाहिए, तब वो स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि यहां से वो अपनी स्टेटमेंट नहीं लेकर जाते, ईरान में जाकर अपनी ई स्टेटमेंट निकाल लेते हैं अब बैंकिंग के थ्रू, तो वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होती। प्रॉपर आपको अपनी बैंक से स्टेटमेंट लेनी पड़ती है। आपको जो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है वो लेना पड़ता है। और जब वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हो तो कोशिश करें 3 से 4 दिन से पुरानी आपके पास स्टेटमेंट ना हो। अदरवाइज आपकी स्टेटमेंट भी समटाइम एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपका टूर होता है, आपका जो प्लान होता है वो सारा आपका कैंसिल हो जाता है। तो प्रॉपर आप बैंक से अपनी स्टेटमेंट लेकर जाएं। ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करते हैं। वीजा फॉर्म है, टिकट आइटनरी, कंफर्म्ड होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, आपका कवर लेटर। अगर आप एम्प्लॉय हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपका कवर लेटर व्हाइट पेज के ऊपर प्रिंट किया जाता है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका कवर लेटर लेटरहेड के ऊपर प्रिंट किया जाता है। देन उसके बाद आपका एक शॉर्ट सा ट्रैवल प्लान आ जाता है। तो ये सारी फाइल रेडी करके जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप उस दिन मेक्सिको की एम्बेसी में जाके अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं। फाइल सबमिट होते टाइम आपसे इंटरव्यू भी होता है, लेकिन इंटरव्यू आपकी प्रोफाइल से रेलिवेंट ही क्वेश्चंस किए जाते हैं। उससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फाइनेंशियल टाइज के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। देन उसके बाद सेकंड टाइम में आपको जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, आपको ट्रैवल के क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री है उसके बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं, और आप मेक्सिको क्यों जाना चाह रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, और आपके अकोमोडेशंस के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये 4 से 5 जो टॉपिक्स होते हैं उससे रेलिवेंट ही आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं और आपका इंटरव्यू हो जाता है। और देन आपको फीस पेड करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, आप पाकिस्तानी करेंसी में वहां पर फीस नहीं पेड कर सकते, ईरानी करेंसी में भी आप फीस नहीं पेड कर सकते, आपको यूएस डॉलर में ही फीस पेड करनी पड़ती है। यूएस डॉलर के अलावा आप ऑनलाइन फीस भी नहीं पेड कर सकते, आपको जस्ट यूएस डॉलर में ही फीस पेड करनी पड़ती है। फीस पेड करने के बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। 2 से 3 हफ्ते में इसका डिसीजन होके आपको वीजा ग्रांट हो जाता है या आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है, आपके वीजा का डिसीजन हो जाता है। 2 से 3 हफ्ते इस पर डिसीजन होने में लगते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है। आप वीजा मेक्सिको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, और किस तरीके से आप जाकर सबमिट करवाते हैं। और अब हम बात करते हैं अगर आप वीजा अप्लाई करें तो कौन से मिस्टेक्स नहीं करें, आप वीजा अप्लाई करते टाइम कौन सी बातों का ख्याल करें।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास अच्छा वाला होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, राउंड अबाउट 12 लाख से 15 लाख 18 लाख आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए और प्रॉपर पिछले 3 से 4 महीनों में आपकी स्टेटमेंट मेंटेन होती आ रही हो। और सेकंड नंबर पे आपके पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए। आप कंफर्म्ड होटल बुकिंग विद कंफर्मेशन नंबर्स, प्रॉपर इश्यूएंस टाइम, और अगर आप उसको इश्यू करना चाहें उस पर टाइम होता है, अगर आप होटल को कैंसिल करना चाहें तो प्रॉपर आपको कंफर्म्ड होटल बुकिंग लगानी चाहिए। और थर्ड नंबर पर आपका आता है कि आपको वहां पर ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितना रखना चाहिए। अपने ड्यूरेशन ऑफ स्टे अपनी प्रोफाइल के मुताबिक आप ड्यूरेशन ऑफ स्टे कम रखें, जितना ज्यादा भी ड्यूरेशन ऑफ स्टे ना रखें, आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टे का भी ख्याल करना पड़ता है। तो ये 3 मिस्टेक्स होती हैं जो लोग करते हैं तो वीजा रिफ्यूज हो जाता है। अगर आप मेक्सिको या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डेज प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।